नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एनके 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज एक रूबिकॉन रिसर्च कंपनी है, उस कंपनी की आईपीओ का रिव्यू कर लेंगे कि क्या आईपीओ में रहने वाला है, उस आईपीओ में लगाएं कि नहीं लगाएं, उस आईपीओ में लगाकर कुछ बेनिफिट है या नहीं है, या जिस तरह से शादी से पहले लड़की को तैयार करके सजा धजा के लाया जाता है, उसी तरह से इस कंपनी की बैलेंस शीट को भी सुधारा गया है, या रियल में टर्न अराउंड स्टोरी है। क्योंकि प्रॉफिट, ये लॉस से कंपनी अभी प्रॉफिट में आई है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरी जो चर्चा का बड़ा विषय रहेगा वो बाज़ार के अंदर जो पिछले 3 दिनों से लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, जबकि जो इंडिविजुअल स्टॉक है वे ज़रूर गिरे हैं। उसके पीछे क्या है मायने, क्यों ये रिकवरी रुक पाएगी, क्या नहीं रुक पाएगी, और अगर रिकवरी रुक भी रही है तो उसके पीछे क्या क्या बड़ी वजह हैं। आज मेटल इंडेक्स क्यों फिसल गया, या सोना चांदी के जो दाम है वो कब तक इसी तरह से चढ़ते रहेंगे, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अगर आज एफआईआई डीआईआई के आंकड़े पर नज़र डालें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली रोक दी है और ख़रीदारी का आंकड़ा सामने आया है। एफआईआई ने 459 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अगर बात करें डीआईआई की, तो डीआईआई ने 1707 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। मतलब ये जो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में जो खरीदारी दिख रही है या तेज़ी दिख रही है, ये एफआईआई के कारण है। अब देखो, एफआईआई पहले बेच रहे थे, अब धीरे धीरे उन्होंने बेचना रोका और उन्होंने क्या किया, खरीदने पर जोर दिया। अब तो बाज़ार में आप देख लो कि आप बने रहो, बहुत सी ब्रोकरेज फर्म है जो इसको 26,000 का टारगेट दिखा रही है, क्योंकि अब जो मोदी जी हैं उनकी आपस में बात हो गई है और शांति समझौता। वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार नहीं मिला है, हालांकि दुख है उन्हें इस चीज़ का, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो बाज़ार भांप गया है कि अब बाज़ार रुकेगा नहीं। अगर बात करें सोने की, तो सोना 1,21,370 पे कारोबार कर रहा है, सोना भी फिसल गया है, एक 23 से 31 पे आ गया है। चांदी 1,49,100 पे आ गई है, चांदी भी थोड़ी सी नीचे आई है। बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने उच्चतम हाई पे पहुंच रहा है, मतलब धीरे धीरे 10 दिन के हाई पे पहुंच गया, 99.35 पर बना हुआ है। रुपया हमारा थोड़ा सा संभल गया है, रुपया हमारा 88 रुपये 65 पैसे पर भी वर्तमान में डॉलर का अगेंस्ट काम कर रहा है। अगर बात करें वोल्टिलिटी इंडेक्स की, तो विक्स हमारा 10.10 पे बना हुआ है। और अगर ऑल ओवर देखें कि यार ये मामला बन क्या रहा है, तो आज हमारा जो निफ्टी है वो 103 पॉइंट चढ़ करके तो हमारा 25,285 पे बंद हुआ। भाई अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी 328 पॉइंटों की तेज़ी देखने के लिए मिली और 82,500 पे क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 477 पॉइंटों की तेज़ी, भयंकर तेज़ी देखने के लिए मिली, 56,610 पे क्लोज टू क्लोज बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप की अगर बात करेंगे, तो निफ्टी मिड कैप आज 267 पॉइंट चढ़ गया। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 133 पॉइंट चढ़ गया। ऑल ओवर निफ्टी ऑटो की बात करोगे तो निफ्टी ऑटो भी 134 पॉइंट चढ़ गया। और तुम्हारा निफ्टी फार्मा की अगर बात करें तो निफ्टी फार्मा भी 282 पॉइंट ही चढ़ के बंद हुआ। गिरने वाले इंडेक्स में अगर बात करेंगे तो निफ्टी आईटी थोड़ा सा 20 पॉइंट गिर के बंद हुआ और निफ्टी मेटल में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी रही और 95 पॉइंट गिर के बंद हुआ। डाउ जोन जो है वो अभी हरियाली के साथ में कारोबार कर रहा है। जापान के जो बाज़ार हैं वो 491 पॉइंट गिर के अभी वर्तमान में कारोबार कर रहे हैं, मतलब जो जापान के बाज़ार हैं उनमें गिरावट दिख रही है। अगर बात करें चाइना के बाज़ार की, तो चाइना के जो बाज़ार हैं वो भी 462 पॉइंट ऑल ओवर गिर के ही बंद हो रहे हैं, चालू है। यूरोप के जो बाज़ार हैं उनमें मिला जुला कारोबार है और कोरिया के बाज़ार में 461 पॉइंटों की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है अभी तक की सिचुएशन में। अगर बात करें रूबिकॉन रिसर्च की, कि रूबिकॉन रिसर्च जो अभी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का आईपीओ खुला हुआ है, जो कि 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक के बीच में खुला है। इस कंपनी के बारे में कौन और जान लेते हैं कि अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है। सबसे पहले अच्छी चीज़ ये समझ लो कि ये कंपनी टर्न अराउंड हो रही है। पिछले 3 सालों से 75% CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ रही है। नेगेटिव चीज़ क्या है कंपनी के बारे में, कि कंपनी का 99.49 मतलब 100% ही आप मोटा मोटा मान लो, जितना भी रेवेन्यू आता है पूरा का पूरा अमेरिका से आता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कंपनी की, कि कंपनी को 40% जो रेवेन्यू है ना रूबिकॉन रिसर्च को, वो टॉप 5 कस्टमरों से आता है। मतलब एक जो क्लाइंट कंसल्टेंसी वाला जो एक विषय है वो भी रहेगा।
दूसरा जो एक डिपेंडेंसी वाला जो विषय है क्योंकि ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से ही आता है, तो इसीलिए वो बना रहेगा। दूसरी क्या है कि इसके अंदर जो कंपटीशन है वो भरपूर है, कंपटीशन की कोई कमी नहीं है। जैसे औरोबिंदो फार्मा है, सन फार्मा है ना, पिरामिल है, पिरामिल फार्मा है, मतलब इसी की जो सिमिलर इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल में इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, जो गोली कैप्सूल वगैरह की उनकी काम करती है वो। तो ये समझ लो कि इसके अंदर ये भी दिक्कत है, ऐसा पहले नज़र में रख लें। पहली बात तो कि डिपेंडेंसी इसकी अमेरिका में ज़्यादा है। दूसरा कि इसकी जो टॉप 5 कस्टमरों से 40% रेवेन्यू आता है। अब अगर बात करें आईपीओ 9 तारीख से 13 तारीख तक खुला है। 1377 करोड़ रुपए का कंपनी जुटाना चाहती है, जिसमें 500 करोड़ रुपया जो है वो फ्रेश इशू है जो कि कंपनी में लगेगा, और जो लगभग 877 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर हिस्सा बेच रहे हैं और वो प्रमोटर के पास जाने वाला है। अगर बात करेंगे आईपीओ का करेंगे क्या, पैसे का क्या करेंगे, तो इन्होंने बताया कि 310 करोड़ रुपए जो है वो हम पुरानी उधारी चुकाने में काम में लाएंगे, और लगभग 1067 करोड़ रुपया जो है वो हम ऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे, मतलब कंपनी में ही लगेगा एक तरह से, उनके हिसाब से माना जाए। जो जीएमपी है ग्रे मार्केट प्रीमियम वो ठीक चल रहा है जीएमपी के हिसाब से, तो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि भाई ठीक है, मगर 30 शेयरों का एक लोट है, मतलब ये मान के चलो कि इसका जो प्राइस बैंड है वो 461 से 485 रुपये पर रखा गया है। 30 शेयरों का एक लोट है, तो लगभग 14,550 रुपया एक लोड पे बनेगा रिटेल निवेशक का, अगर रिटेल में एप्लीकेशन लगाता है। और 100 रुपये का जीएमपी चल रहा है, मतलब 26% के आसपास। और अगर आपका अलॉट लग जाता है तो 30,3500 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। लगाना है नहीं लगाना, ये आपको अपने वित्त सलाहकार से पूछ के ही लगाना है, क्योंकि ये कोई भी मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि कंपनी है। एनालिसिस जो करने से मुझे पता चला कि डिपेंडेंसी ज़्यादा है, इसी की जो पीयर कंपटीटर है बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, वो टॉप 5 कस्टमरों से ज़्यादातर रेवेन्यू आ रहा है। 1999 में कंपनी बनी थी। अभी लगाना नहीं लगाना वो आपको अपना देखना है। इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है ना, ज़्यादातर जो जिस तरह से आप शादी के लिए लड़की को भेजते हैं तो वो बड़ी अच्छे से धीमे 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 जाती है चाय का कप लेके, सेम कंडीशन कंपनियों के बैलेंस शीट के साथ की जाती है कि जब आपके आईपीओ लाना होता है तो पिछले 3-4 क्वार्टरों की जो रिजल्ट है ना वो बड़े कंसिस्टेंसी दिखाती है, मतलब 200 करोड़, फिर 220 करोड़, फिर 235 करोड़, मतलब आपको लगेगा कि यार कंपनी के अंदर 20 से 25% CAGR की बहुत बढ़िया सस्टेनेबल ग्रोथ है। बाद में क्या लगता है, क्योंकि जब भी बाज़ार अच्छा रहता है, हमेशा ऐसा देखने के लिए मिला है कि जब भी बाज़ार अच्छा रहता है तो ख़राब आईपीओ आते हैं। तो एक अभी मैंने एक कंपनी का मैं पढ़ रहा था, उस कंपनी का 135 रुपये के आसपास में जो इशू हुआ लोगों को, और वो अभी 40% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है अभी भी, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं कंपनी की नहीं पढ़ते ना, उनको दिमाग लगाना, बस आईपीओ आ रहा है लगाया खट, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि यार आप कंपनी पढ़ना क्या करते हो, सीधी सी बात है, आप ना मैनेजमेंट के द्वारा दी जाने वाली जो कमेंट्री होती है वो सुनो, मैनेजमेंट जो कौन कॉल कर रहा है वो सुनो, है ना। मैं आपको सुनने के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, नहीं तो बोलोगे यार ये पढ़ने के लिए बोल रहा है तो सुनना। फिर उसके बाद जो कंपनी का पीपीटी होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उस प्रेजेंटेशन पर जो दी गई है कंपनी ने जो जो बताया है अपने प्रति, वो पहले देखो, पिछले 2-3 क्वार्टरों का निकाल कर देखो कि जो कंपनी बता रही थी वो कर भी रही है क्या, ऐसा तो नहीं कि वो बता कुछ रही थे और कर कुछ रही है, वो देखो। दूसरा, जब आप इसे पीपीटी को पढ़ोगे तो आप एक चीज़ और पाओगे कि भाई इसमें कहाँ कहाँ जो दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ इनको कंपटीशन बढ़ रहा है, कहाँ कई बार ऐसा होता पाया गया है कि कंपनी आपको देखने को मिलेगी कि यार प्रॉफिट तो कमा रही है बट वो नीचे नहीं आ रहा, उनके कैश फ्लो में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रिसीवल फंस रहे हैं। रिसीवल क्यों फंस रहे हैं? देखो, जब भी किसी कंपनी को B2G रहेगी, B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, उसमें 3 से 6 महीने का ट्रेड रिसीवल रहता है, ये आपको मान के चलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का काम ऐसे ही होता है कि आपको पहले नीचे वाले पूरे दस्तावेज लगाने, फिर ऊपर से पास होता हुआ आता है, मतलब इतना फास्टली नहीं है। जिन भी कंपनियों का बिजनेस B2G रहेगा, बिजनेस टू गवर्नमेंट रहेगा ना, उनमें ये समस्या देखने के लिए मिलेगी। फिर आपको ये भी देखना है कि यार जो IPO आया है, क्या इसकी तरफ सरकार ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही, जब भी तो आप कुछ कर पाओगे।
मतलब मेरा सिंपल सा फंडा है आपके लिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं ना, तो बिना वित्तीय सलाहकार के ना जाएं, नहीं तो नुकसान कर लोगे। ऐसी मेरी पर्सनल राय है आपसे, क्योंकि स्टॉक मार्केट है दुधारी तलवार, आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। अगर आगे चल गई तो समझ लो तुम्हारी बल्ले बल्ले, पीछे चल गई तो तुम्हारी टल्ले टल्ले, कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से रहें, कंपनियों के बिजनेस मॉडल पढ़ें, उनकी पीपीटी देखें, मैनेजमेंट के द्वारा दी जाने वाली कौन कॉल को सुने, क्या कह रहा है मैनेजमेंट, क्या कर सकता है मैनेजमेंट, इसमें आगे करियर में कुछ है कि नहीं है, ये सब चीज़ देखें। ऐसा नहीं कि आप आए FNO करें, और प्रयास करें कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से बचें, क्योंकि FNO में जो सेबी का डाटा बोलता है कि 95% लोग जो है लॉस करते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि यार प्रयास करें कि उससे बची जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और कर रहे हो तो अपने बिना वित्तीय सलाहकार से पूछे बिल्कुल ना करें, नहीं तो नुकसान कर लोगे। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्कशन पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं कुछ करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।